ये हमारे जो गिरधर लाल जी हैं ना, ये ऐसे ही खेलते हैं, इसलिए हम कहते हैं दूर से ही प्रणाम कर लो बस। इनकी सन्निधि ले लोगे, इतना आपको जो है घुमा के जो है कर देंगे कि आप ही नहीं समझ पाओगे। तो कल रात में हमको 2 बज गए, शयन किए, सुबह उठ करके हमारा था कि महाराज जी को प्रणाम करके निकल जाना है जयपुर, प्रेम से जाएंगे, कथा सुनाएंगे। सुबह ही हमारे परम मित्र हैं श्री बागेश्वर वाले महाराज जी का फोन आया कि आज हम पहुंच रहे हैं वहां पर सीकर। मैंने कहा आप बिल्कुल निश्चित पधारें महाराज जी, दास तो अब प्रस्थान कर रहा है। तो फिर मित्रता में जो होता है वही हुआ, आम पाम 100 साल की कुट्टी, ना तुम हमें जानते ना हम तुम्हें जानते, कोई हमारी पहचान नहीं। अरे मैंने कि ऐसे तो नहीं। बोले हम 2 बजे पहुंच जाएंगे, हमको आप हवाई पट्टी पर मिल लीजिएगा और वहां से आप जयपुर चले जाना। मैंने चलो पहले दिन की कथा आधा पौना घंटा लेट कर देंगे। अब हम हवाई पट्टी पर खड़े हैं, उनका जो प्राइवेट हवाई जहाज है वो उतरा वहां 4 बजे। हम 3 बार तो मैंने कि भैया हम चलें, अब चलें, वहां पे लोग बाग प्रतीक्षा कर रहे होंगे, लेकिन संघ वाले उनके पहले ही आ गए थे। बोले महाराज जी कह के गए भैया को जाने मत देना। अब मैंने कि एक तरफ तो हमारी कथा विलंबित हो रही है, दूसरी तरफ मित्र रूठ जाएगा, तो दोनों तरफ की बात थी, क्या करें। फिर भी मन में विचार आया कि निकल दें। एक बार तो हम निकलने को हो ही गए, मैंने कहा चलो अब नहीं रुक रहे, अब सीधे चाहे 1-1.5 घंटा लेट कथा होगी, 2 घंटा लेट हो जाएगी, हम जा ही रहे हैं। बस जैसी गाड़ी मोड़ी तो पुलिस वाले बोले अब आप नहीं जा सकते, अब तो हवाई जहाज उतरने वाला है। तो हमने फिर योजना बनाई कि अब एक काम करते हैं, हाईवे पे एक गाड़ी खड़ी कर देते हैं, थोड़ी दूर तक हम चलेंगे, फिर उस गाड़ी में बैठ के हम जयपुर चले जाएंगे। महाराज जी आए, बैठे गाड़ी में। अब उनके संग तो सुनामी चलती है ना, तो जैसे तैसे हम निकले। तो हाथ पकड़ के, मैं गाड़ी चला रहा था, तो मैंने कि थोड़ी दूर महाराज जी रहवासा यूं मुड़ जाना है, तो मैं वहां उतर जाऊंगा, आप चले जाना, हम सीधे जयपुर निकलेंगे। तो फिर वो लोकेश जी हमारे संग में ही थे, और भी संग, तो बोले यजमान तो संग ही घूम रहे हैं आपके, तो दिक्कत क्या है। मैंने कि नहीं महाराज जी ऐसी बात नहीं है, वहां इतने सारे लोग, मुझे फोन पे फोन आ रहे थे, बोले कि लोग बाग आके सब बैठ गए हैं। मैंने कहा भाई ज्यादा नहीं, हम 5:30 बजे तक तो पहुंचे ही जाएंगे। अब उन्होंने हाथ पकड़ा, बोले कि देखिए ये हाथ जो हम दोनों ने पकड़ा है ये आज छूटने नहीं पाए, जिसने इसको छुड़वाया फिर वो हम दोनों की मित्रता तोड़वाने का भागीदारी होगा। बातें आया तक होने लगी, हमने खूब हाथ पांव जोड़े। मैंने महाराज जी आपके जैसे श्रोता नहीं है हमारे, मैंने कि आप तो आओ 10 बजे तो भी बैठे रहेंगे, मैं हमारे तो बेचारे, हमें पता है ना सब ज्यादातर युवा हैं, कोई घर झूठ बोल के आया होगा, कोई देखो ये जितने हंसे सब झूठ बोल के आए हैं कोई घर झूठ बोल के आया होगा, कोई अपने मित्र से झूठ बोल के आया होगा, कोई बेचारा बस में लटक के आया होगा, कोई ऑटो कर, कोई किसी से लिफ्ट लेके आया होगा, और बस कह ही रहा होगा बस अभी आने ही वाले महाराज जी, 15 मिनट और रुक जाओ, 10 मिनट और रुक जाओ। कईयों के तो छोड़ छाड़ के चले भी गए होंगे, बोले तू बैठा रहे यहाँ पे, तेरे महाराज जी तो आ नहीं रहे। तो हमने सब बात बताई, बोले मंच पे हमको बैठा के आप चले जाना। मैंने कि आपको मंच पे वहां हजारों की भीड़ है। अब मंच पे जैसे पहुंचे तो बोले 2 मिनट में हम चल ही रहे। मैंने कि महाराज जी मैं निकलता हूँ। बोले एक काम करते हैं, एक आपको हम ऑफर देते हैं। मैंने क्या? बोले अब आप कितने बजे पहुंचोगे जयपुर? मैंने कहा मैं अब निकला तो 7 तो बज ही जाएंगे। तो बोले हम आपको अपने हवाई जहाज से छोड़ देंगे जयपुर, चलो। अब हम लोकेश जी को देखें, लोकेश जी मुझे देखें। मैंने कि क्या करें, अभी हमारे ग्रंथ भी नहीं आए, वो रास्ते में ही हैं। एक स्वरूप होता है कि भाई व्यास मंच पे जाने से पहले हम कटी स्नान करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, एक पूर्ण स्नान जैसा होता है, व्यवस्थित होते हैं, उससे पहले मौन रहते हैं, तब जाके मंच पे बैठते हैं। आज कोई नियम नहीं हुआ हमारा, हम सीधे हवाई जहाज से उतरे। अच्छा, फिर हमने उनको कहा, मैंने अब हवाई जहाज में तो बैठ गए। मैंने कि महाराज जी अब जो वहां पे मेरी धुलाई होने वाली है उसको कैसे बचाया जाए?
तो बोले क्या करें? मैंने कहा अब आप चलो वहां पे। मैंने कहा मैं आपके संग मंच तक गया तो आप चलो मेरे साथ कथा में, तो सुन तो लो। अब वो अपने बताने लगे हमारे तो ये क्रम है, हमको दिल्ली पहुंचना है, ये क्रम। मैंने कि ये सब मैं कथा छोड़ के बैठा हूं अपनी, मेरे सब श्रोता बैठे हैं वहां पे। तो फिर वचन दिए, बोले कि मैं अगले 7 दिन के अंदर आ जाऊंगा, आप निश्चिंत रहे। तो महाराज हवाई जहाज उतर गया, जयपुर में गेट खुल गया। मैंने कहा मैं उतरूंगा नहीं, पहले बोल के जाओ आओगे। बोले मैं पक्का आऊंगा। ठीक है। फिर हम भागे दौड़े। तो आज वहां एक प्रकार से श्री राघवाचार्य जी महाराज, जिनकी पावन स्मृति में कथा हो रही थी, आज ही उनकी तिथि है। जिन लोगों ने गत वर्ष कथा सुनी यहां पर, उनको पता होगा कि महाराज जी यहीं कथा में आए थे और यहीं विराजमान होकर के पूरी कथा सुन रहे थे। उस दिन श्री हरिदास जी का चरित्र हो रहा था और महाराज जी बड़े प्रसन्न होकर के बड़े आनंद से आशीष देते हुए गए थे। आज सुबह जब हम महाराज जी के पास गए तो महाराज जी कह भी रहे थे, बोले कि वैसे तो कथा आज तक होनी थी, पहले कथा का क्रम आज तक ही होना था, लेकिन वो किसी कारणवश एक दिन पहले पूर्व शिफ्ट हुई और फिर जयपुर कथा को आज से करना प्रारंभ हुआ। तो महाराज जी बोले वैसे तो आपको आज रुकना चाहिए था, क्योंकि आज ही महाराज जी की तिथि है और वो काम हो ही गया, हमको रुकना पड़ ही गया। पर इन सब बातों की बात हमें बहुत घबराहट हो रही थी, मुझे आप सबकी बहुत चिंता, और मुझे बस यही लग रहा था कि लोग कितनी दूर से आए होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, कोई कैसी कैसी परिस्थितियों से सब हम पे विश्वास करके समय पे आके बैठ गए। और समय पे नहीं, यहाँ पे मुझे पता है 1-1, 2-2 बजे से लोग आके बैठ गए, सबको था। हाँ 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 पता है हमें। तो फिर मन में आया कि इस भाव के बदले में क्या दूं। तो फिर मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि पिछली बार हमने 1 दिन एक्स्ट्रा दिया था कथा में, पर इस बार हम ऑलरेडी दे चुके हैं, इसलिए कुछ नहीं देंगे। ऑलरेडी 1 दिन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी प्यारे गिरधर लाल जी कुछ योजना बनाएंगे, कुछ भाव करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को उपहार मिलेगा। और फिर जब आए तो आज मैं जब मंच पर चढ़ा तो पहले तो मुझे लगे कि लोग बाग ऐसे घुर्रा के देख रहे होंगे, बोले बता यार ये कोई बात है, हम कब से बैठे। पर आप लोगों का उत्साह देख करके मेरे को तो सबकी बलैया लें भैया, जय हो। आप सब जयपुर वाले, हमारे गोविंद देव जी सही हाथों में हैं, सही लोगों के पास है। नहीं तो ऐसा होता है ना कि अपने घर का व्यक्ति कहीं और जावे तो घर के लोग बड़े चिंतित होते हैं, पता नहीं वहां के लोग कैसे होंगे, ध्यान रखेंगे कि नहीं भोजन। पर आज ये बात सिद्ध हो गई कि गोविंद देव जी इसीलिए टिक गए हैं क्योंकि आप सब लोगों का जो उत्साह है, जो प्रेम है, वो निश्चित ही बहुत वंदनीय है। फिर भी हम पूज्य महाराज जी हमारे मध्य में विराजमान, आचार्य बड़े भैया जी, छोटे भैया जी और हमारी संपूर्ण आचार्य प्रणाली और आप सब श्रोताओं से एक और बार क्षमा मांगते हैं। हम बहुत विलंब से आए हैं, पर कल से हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आएंगे, यही दे रहे हैं आपको। चलो कल से हम टाइम पे ही रहेंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल निश्चिंत होके सुनिएगा। आज हमारे परम पूजनीय श्री आशीष जी महाराज, वे कह भी रहे थे कि उनका बहुत समय से भाव था कि कभी ठाकुर जी की सेवा करें, और आज ठाकुर जी उनकी सेवा के लिए ही हमको विलंबित कर रहे थे। इस कथा की एक बहुत विशेष बात है, हम ज्यादा देर नहीं बोलेंगे, थोड़ी देर ही कुछ कहेंगे। इस कथा की सबसे विशेष बात क्या है? प्रमुख यजमान प्यारे गिरधर लाल जी हैं। पूरी दुनिया की किसी भी कथा में, पूरी दुनिया की किसी भी कथा में प्यारे गिरधर लाल जी 7 दिन नहीं विराजते। केवल एकमात्र भक्तमाल की कथा जो कि श्री जयपुर में हो रही है, एकमात्र यही कथा है जहां ठाकुर जी बैठते हैं। इसलिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सब लोग ठाकुर जी के साथ बैठ के कथा सुन रहे हो।